हालेलुया। हालेलुया। रोशनी नहीं है ब्रदर। नहीं आ रही है ब्रदर। बढ़िया आ रहा ब्रदर। आ रहा है ब्रदर। हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। स्तुति करते हैं यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस ऑफ नाज़रेथ, थैंक यू जीसस ऑफ नाज़रेथ, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू फादर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो। तेरे लहू की जय, तेरे पवित्र लहू की जय यीशु मसीह। हम तेरे लहू की जय जयकार करते हैं, तेरे लहू की जय जयकार करते हैं, लहू की जय जयकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरे लहू की जय जयकार करते हैं, तेरे लहू की जय जयकार करते हैं, लहू की जय जयकार, 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 लहू की जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु जी। हम तेरी स्तुति गाते हैं, स्तुति गाते हैं, स्तुति गाते हैं, स्तुति गाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपकी महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु। आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके नाम को। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की शाम प्रभु आपके नाम को हम ऊंचा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपके चरणों में आते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यीशु मसीह आपके पवित्र लहू को हम पुकारते हैं, आपके पवित्र लहू को हम खोलते हैं, आपके लहू की हजूरी को खोलते हैं प्रभु जी। हम अपने ऊपर आपके पवित्र लहू की हजूरी को खोलते हैं प्रभु। हम इस टेलीकास्ट पे आपके लहू की हजूरी को खोलते हैं प्रभु। हम आपके स्वर्गदूतों की उपस्थिति को खोलते हैं, स्वर्गदूतों की हजूरी को खोलते हैं, स्वर्गदूतों की हजूरी को खोलते हैं, स्वर्गदूतों की हजूरी को, स्वर्गदूतों की पवित्र 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 हजूरी को खोलते हैं, पवित्र 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 हजूरी को खोलते हैं, 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 पवित्र हजूरी को खोलते हैं। हालेलुया। प्रभु जी अपना हाथ बढ़ाइए। पवित्र आत्मा, हालेलुया, आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की पावन उपस्थिति को हम खोलते हैं, पवित्र आत्मा की पावन उपस्थिति को हम खोलते हैं, पवित्र आत्मा की पावन हजूरी को हम खोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह आपके जलाली नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. प्रभु जी आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु जी। आपकी स्तुति हो। हालेलुया,
हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ वचनों पे मनन करते हैं। हालेलुया। और मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 3 वचन को अगर हम पढ़ेंगे और उसी अकाउंट को लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 5 वचन से यदि हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, द सोअर वेंट आउट टू सो। बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। और प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि किस रीति से बीज अलग अलग तरह की भूमि पे गिरता है, और जो अच्छी भली भूमि पे बीज गिरता है वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेके आता है। और प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि कुछ बीज सड़क के किनारे गिरता है और सड़क के किनारे से आकाश के पक्षी उसे चुग लेते हैं। आकाश के पक्षी शैतानी दुष्ट आत्माएं हैं, अंधकार की शक्तियां। जब प्रभु का वचन आता है तो उसे उठा के ले जाती है, मनुष्य के हृदय में जाने नहीं देती। फिर यीशु मसीह कहते हैं कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा। वो बीज उगा, पनपा, लेकिन झाड़ियों ने उसे दबा लिया। वो उन मनुष्यों के हृदय की भूमि है जो चिंताओं से ग्रसित है, जिन्हें संसार की चिंता, मटेरियल दुनिया की चिंता ज़्यादा है। और फिर प्रभु बताते हैं कि कुछ बीज पथरीली ज़मीन पे गिरा, जो भूमि की गहराई ना होने के कारण सूर्य की गर्मी से, धूप से खुमला गया और मर गया। उसका डीएनए जर्मिनेट नहीं हुआ। तो हम जानते हैं बीज के अंदर डीएनए है। आज उसके ऊपर हम मनन करेंगे। यदि उस डीएनए को जगह नहीं मिलेगी मनुष्य के हृदय की भूमि पे, तो वो पनपेगा नहीं। परमेश्वर का वचन बीज रूपी है। बीज समान मनुष्य के हृदय की भूमि पर बोया जाता है और मनुष्य की हृदय की भूमि के ऊपर पनपता है, अपनी जड़ें बिखेरता है और एक पौधा और एक वृक्ष बन जाता है। हालेलुया। और बड़ा वृक्ष बनता है, जिसके विषय में भजन संहिता 1 में लिखा है। वो बहते जल की नदियों के किनारे लगाया गया वृक्ष है, जो अपनी जड़ों का फैलाव करता है बहुत गहराई तक, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और वो हर सीजन में, ऋतु में फलता है और उसका फल हमेशा कायम रहता है। ये वृक्ष जो है, ये हमारा आंतरिक वृक्ष है, जिसे प्रचुर मात्रा में फल लगे, ऐसी पिता की इच्छा है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में संगति के लिए जब आते हैं, प्रभु यीशु मसीह फल की आशा रख के हमारे पास आते हैं। हालेलुया। यदि आप पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 3 अध्याय का 5 वचन, एक बहुत अद्भुत वचन यूहन्ना लिखता है। यूहन्ना कहता है, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है। He that is born of God does not sin, because the seed of God abideth in him. जो परमेश्वर से जन्मा वो पाप नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का बीज बना रहता है। परमेश्वर के बीज के लिए जो वर्ड है, यूनानी भाषा में यूहन्ना ने लिखा है, सीड के लिए, बीज के लिए, वो वर्ड है, शब्द है ग्रीक में स्पर्मा, स्पर्मेटोजोए। वर्ब और नाउन 2 तरह से इस्तेमाल हुआ है। स्पर्मेटोजोए, स्पर्म, जिस तरह स्पर्म से माँ की कोख में जीवन उत्पन्न होता है, पिता के क्रोमोसोम और माता के क्रोमोसोम के साथ, उसी रीति से परमेश्वर के स्पर्म के साथ आत्मा में नई सृष्टि पैदा होती है। वो ना तो लहू से, ना मांस से, ना मनुष्य की इच्छा से, वरन महाप्रतापी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा और उसके वचन के बीज के द्वारा अनंत जीवन हासिल करते हैं। हालेलुया। 1 यूहन्ना 3 अध्याय का 5, 1 यूहन्ना 3 अध्याय का 6, 1 यूहन्ना 3 अध्याय का 9 वचन और 1 यूहन्ना 5 अध्याय का 18 वचन, ये चारों वचन उस बीज की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं स्पर्मा, स्पर्मेटोजोए, बीज, सीड।
भाई और बहनों, ये बीज जो है ये जीविते परमेश्वर का वचन है। ये बीज कोई और धर्म ग्रंथ नहीं हो सकते। ये बीज यहोवा परमेश्वर का पवित्र वचन है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर का पवित्र वचन। तो परमेश्वर का वचन जो है सीड है। हालेलुया। न्यू टेस्टामेंट में, नए नियम में मैंने बताया आपको इस जो वर्ड है स्पर्मा, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में इब्रानी भाषा में जो हिब्रू वर्ड है वो है जीरा। जीरा। परमेश्वर इब्राहिम से क्या कहते हैं? उसके संग प्रतिज्ञा बांधते हैं और परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं, इन योर जीरा शैल ऑल द नेशंस ऑफ द अर्थ बी ब्लेस्ड। तेरे सीड में, तेरे बीज में पृथ्वी की सब जातियां आशीष पाएंगी। और गलतियों की पत्री 3 अध्याय का 6, 7, 8, 9 वचन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा फिर इब्राहिम तो परमेश्वर का बीज प्रभु यीशु मसीह हैं। हालेलुया। तो आज मैं आपको परमेश्वर के बीज और ह्यूमन डीएनए का कोरिलेशन बताने जा रहा हूं। एक बड़ी गहरी और अद्भुत स्टडी, हालेलुया, हम करने जा रहे हैं। आपको मालूम इब्राहिम परमेश्वर से क्या कहता है? उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय के 5 वचन में इब्राहिम परमेश्वर से कहता है, यू हैव नॉट गिवन मी अ सीड। हे परमेश्वर, तूने मुझे बीज नहीं दिया। हालेलुया। बिहोल्ड, Behold, you have not given me seed. Hebrew word है जीरा, and I go childless. तो वचन में लिखा है इब्राहिम का बीज है खुदावंद यीशु मसीह। कौन है इब्राहिम का बीज? प्रभु यीशु मसीह इब्राहिम का सीड है। हालेलुया। और जिस तरह एडम में, जो कि पहला मनुष्य है, वो पूरी मानव जाति का प्रोजेनिटर है, पूरी मनुष्य जाति का अध्यक्ष है। जब परमेश्वर ने आदम को सृजा, हवा को सृजा, तो परमेश्वर ने पृथ्वी की सब कौमें, सब जातियां, सब राष्ट्र, सब जन्म लेने वाले मनुष्य को ऑलरेडी एडम में बना दिया था। हम सब आदम में थे। इसलिए जब आदम ने पाप किया तो हम पापी ठहरे। अभी हमने कोई पाप किया नहीं था, ना ही इस जगत में पैदा होके आए थे, वरन हमारा जो अध्यक्ष मुखिया था उसके पाप के कारण हम उसके डीएनए में वास कर रहे थे, उसके सीड में, जीरा में, स्पर्मेटोजोए में। तो हम सब ऑटोमेटिकली पापी ठहरे। उसी रीति से जैसे पहले आदम के द्वारा पाप जगत में आया और अनुवांशिकता में हमें मृत्यु मिली, उसी रीति से आखिरी आदम और सेकंड एडम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जब हम पहले एडम में थे हम पापी ठहरे। अब जब हम आखिरी आदम में, वचन में क्या लिखा है? यदि कोई यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। Therefore whosoever is in Christ, he or she is a new creature. Behold, old things have passed away. देखो, पुरानी बातें बीत गई हैं और वो सब नई हो गई हैं। जिस रीति से पहले आदम के अंदर हम थे और हम पापी ठहरे, उसी रीति से हमें आखिरी आदम के अंदर होना है, नए जन्म के द्वारा। तो वो हमें नई सृष्टि बनाएगा। न्यू क्रिएशन अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन जो ओरिजिनल ग्रीक वर्ड है वो है कैनोस किटसिस। कैनोस का मतलब नया, लेकिन कैसा नया? जो एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू है, टोटली अनयूज्ड और फ्रेश। वैसे प्रभु यीशु मसीह हमें नया करते हैं, नई सृष्टि हमें बना देते हैं। हालेलुया। तो जो वर्ड है ग्रीक में, गलतियों 3:15 में, जीसस द सीड ऑफ इब्राहिम, यीशु मसीह जो सीड है वो मैस्कुलिन जेंडर है। और ये सीड्स नहीं है वर्ड, ये वर्ड क्या है? दा सीड है। दा सीड कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सिंगल सीड है, अकेला जिनोम। मां की कोख के अंदर पिता का सिंगल सीड जाता है, सिंगल सेल, एक सिंगल सेल जाता है और वो जाके अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, रेप्लिकेट करता, मल्टीप्लाई करता है।
आपको मालूम, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, इसके ऊपर थोड़ा और मैं आपको बताऊंगा। अभी ये देखिए, ये जो तस्वीर है आप देख रहे हैं, ये ह्यूमन डीएनए का क्रॉस सेक्शन है। एक सेकंड से ठहरिए। अब देखिए, ये ह्यूमन जीनोम का डीएनए का क्रॉस सेक्शन है। ये एक सेल है। इस तरह के मनुष्य की बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। 100 ट्रिलियन सेल्स। हालेलुया। 100 ट्रिलियन सेल्स का मतलब 1⁻16। एक के पीछे 16 जीरो लगाओ, इतने सेल्स होते हैं। इसके अंदर अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके विषय में मैं आपको नेक्स्ट सेशन में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, और इनका क्या कोरिलेशन है परमेश्वर के जीवित कलाम के साथ, वो भी मैं आपको आने वाले सेशंस के अंदर बताऊंगा। हालेलुया। तो अभी आप इसके अंदर देखिए, ये जो मैंने डीएनए के सेल का क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया, इसके अंदर डबल हीलिक्स है। ऐसे ऐसे स्पाइरल जाता है। ये देखिए, ये जो है, ये है डबल हीलिक्स। एक स्ट्रैंड है डीएनए का, इस तरह के 2 स्ट्रैंड हैं डबल हीलिक्स। ये मनुष्य की बॉडी में एक सीढ़ी है, लैडर है, जो स्वर्ग की ओर चढ़ती है। यदि मनुष्य नया जन्म पाए, यीशु मसीह के लहू से धुल जाए, तो असेंशन की लैडर है ये मनुष्य के अंदर। ये है डीएनए, ऊपर लिखा डीएनए, और ये है आरएनए। डीएनए और आरएनए, ये 2 चीजें हैं आपके जीनोम में, एक एक सेल के अंदर। आरएनए है, डीएनए है, और बीच में न्यूक्लियस है। हालेलुया। और डीएनए रेप्लिकेट करता है, अपने जैसे और सेल बनाता है, और ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है। यहां से मैसेज आरएनए को देता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए वापस डीएनए को करता है। ये मैसेजिंग सिस्टम है डीएनए। यहां से इंफॉर्मेशन जाती है सारी आरएनए में, और आरएनए उस इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन बन रहा बॉडी के अंदर, और प्रोटीन से आपकी बॉडी का निर्माण होता है। आपका शरीर, शरीर के अंग, आपके टिश्यूज, बोन, सेल, लिगामेंट, बोन, मैरो, सारे बॉडी के ऑर्गन ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। हालेलुया। तो सुनिएगा ध्यान से परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। तो ये जो मैंने आपको दिखाया डीएनए, ऐसे मैंने एक सेल दिखाया, जब हमारी बॉडी मैच्योर होती है, ऐसे 100 ट्रिलियन, बिलियन नहीं 100 ट्रिलियन सेल होते हैं एक एक मनुष्य के अंदर। और ये सारे सेल जिंदा हैं। ये सारे सेल बोलते हैं, आपस में बातें करते हैं। ये सेल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है लिमिनेंट सेल के द्वारा, और ये सारे सेल एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, वार्तालाप करते हैं। मैसेजिंग सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है इनका। और ये सारे के सारे सेल, 100 ट्रिलियन सेल, मनुष्य की बॉडी में एक दूसरे के विरोध में काम नहीं करते, एक दूसरे के संग मिलके काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के संग कंपीट नहीं करते, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यही बात प्रेरित पौलुस बता रहा है कुरिन्थियों की पत्री में, कि जैसे देह के अंदर बहुत सारे अंग हैं, लेकिन वो सब मिलके काम करते हैं। हालेलुया। और जब वो सारे अंग मिलके सुचारू रीति से काम करते हैं, तब तक हमारी देह स्वस्थ रहती है। जब हमारे शरीर का कोई एक अंग, जैसे पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स, वो काम करना बंद करेंगे तो डायबिटिक हो जाएंगे लोग। यदि एक अंग, लिवर, प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा तो लोगों को डिसऑर्डर हो जाएगा, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाएगा बॉडी में। जैसे हार्ट जो एक ऑर्गन है, वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा तो कार्डियक डिजीजेस लोगों को हो जाएंगे। बॉडी का जो भी ऑर्गन, जितने ये बॉडी के ऑर्गन है, सारा बॉडी का पूरा सिस्टम है। डीएनए मैसेजिंग सिस्टम है। डीएनए आरएनए को मैसेज देता है, और आरएनए बॉडी के शरीर के सभी अंगों को आदेश देता है।
इंस्ट्रक्शंस देता है और पूरी की पूरी बॉडी आरएनए को रिस्पॉन्ड करती है। और जैसे आरएनए मैसेजिंग करता है वैसे पूरी बॉडी काम करने लगती है। लेकिन जब कहीं प्रॉब्लम आती है, मैसेजेस के अंदर, कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर फॉल्ट आ जाता है, तो मैसेजेस को, बॉडी को जब मैसेज नहीं पहुंचता तो मनुष्य की बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। और जब हमारी बॉडी कंफ्यूज होती है तो हमारी बॉडी बीमार होने लगती है, जिसे हम सिकनेस बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं, जिसका मतलब कि हमारे आरएनए से, डीएनए से, आरएनए से प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं जा रही और हमारा आरएनए प्रॉपर प्रोटीन्स नहीं बना रहा। बॉडी की अलग अलग चीजें अपने सही सिस्टम के द्वारा काम नहीं कर रही, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जा रही हैं। हालेलुया। डीएनए इंस्ट्रक्शन देता है, हिदायत देता है, हुक्म देता है आरएनए को, और आरएनए के द्वारा पूरी बॉडी, आरएनए बॉडी के लिए कमांडिंग सिस्टम है, पूरी बॉडी काम करती है। हालेलुया। तो हिदायतों को रिसीव करना, इंस्ट्रक्शन को रिसीव करना, इसका मतलब है परमेश्वर के कलाम को लेना अपने अंदर। प्रभु क्या कहता है अपने वचन में? प्रभु कहता, माई सन, डू नॉट निग्लेक्ट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ दाई फादर। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की हिदायतें, इंस्ट्रक्शंस को कभी मत भूलना। हालेलुया। अपने पिता की इंस्ट्रक्शंस पे कान लगाना। आपको मालूम, परमेश्वर ने सीड दिया, सीड ऑफ इब्राहिम, अर्थात परमेश्वर ने स्पर्म भेजा। स्पर्म कौन है परमेश्वर का? यीशु मसीह। कौन है सीड परमेश्वर का? खुदावंद यीशु मसीह। यदि खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर का बीज है तो हमें किसी और पुस्तक का प्रचार करने की जरूरत नहीं है। बाइबल को साबित करने के लिए किसी और ग्रंथ का प्रचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्पर्म है, जो सीड है, जिसके द्वारा नई सृष्टि पैदा होगी, वो कोई और पुस्तक नहीं है बल्कि परमेश्वर का जीवित वचन है। यीशु मसीह ने कहा, बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और उसने क्या बोया? केवल परमेश्वर का जीवित वचन बोया। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या है कि पुत्र जो है, पिता ने अपना पुत्र दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने अपना स्पर्म दिया, परमेश्वर ने अपनी इंस्ट्रक्शंस दी। हालेलुया। आपको मालूम, स्पर्म के लिए एक एग जरूरी है। उस स्पर्म के अंदर जो डीएनए है, लाइफ कोड है, जेनेटिक कोड है, उसको फर्टिलाइज करने के लिए एग चाहिए। जैसे माता की कोख में एग माता सप्लाई करती है और स्पर्म पिता सप्लाई करता है, इसी रीति से पिता का जो वचन है, हालेलुया, पिता का वचन पिता ने भेजा। आपको मालूम हमारी माता कौन है? बाइबल में लिखा है यरूशलेम हमारी माता है। कौन है हमारी माता? यरूशलेम। बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे तो 2 शहर हैं। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल में 2 शहरों का जिक्र है। एक है यरूशलेम जो ऊपर से है और हमारी माँ है। सब विश्वासियों की माँ कौन है? यरूशलेम, द सिटी ऑफ गॉड। और एक शहर है बेबीलोन, बाबुल, जिसे बनाने वाला कौन है? मनुष्य है, जो पाप की नगरी है। 2 शहरों का युद्ध है, एक बेबीलोन और दूसरा यरूशलेम। प्रकाशित वाक्य में कौन सी नगरी हारती है? वचन में लिखा, गिर गई बाबुल की नगरी, पूरी तरह से बाबुल की नगरी तबाह हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। उसके बाद स्वर्ग से कौन सी नगरी नीचे उतर के आती है? नया यरूशलेम, जो हमारी सब विश्वासियों की माँ है। हमारा पिता यहोवा है, हमारी माँ नया यरूशलेम है। तो हमारे 23 क्रोमोसोम कहाँ पे हैं? हमारी माँ यरूशलेम में। हालेलुया। इसलिए यहोवा क्या कहता है? यहोवा कहता है बेबीलोन से बाहर निकल आओ। मैंने आपको बताया, बेबीलोन जो है, बाबुल की जो नगरी है, वो मनुष्य बना रहे हैं, और उसका संस्थापक है निम्रोद। निम्रोद कौन है? निम्रोद की पत्नी है सेमिरामिस, जो असल में उसकी माँ भी है, और उनके एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है तमूज। निम्रोद, सेमिरामिस और तमूज, ये कहानी पूरी दुनिया में है। एपिक ऑफ गिलगमेश पढ़िएगा,
और हमारे देश के प्राचीन ग्रंथ पढ़िएगा, सुमेर की सभ्यता पढ़िएगा, और आप मिस्र की सभ्यता पढ़िएगा, कनानियों, हित्तियों, फ्रीजियों की सभ्यता पढ़िएगा, ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन पढ़िएगा, मंगोल्स लोगों की सिविलाइजेशन पढ़िएगा। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? प्रभु यहोवा 3 बातें कहता है इजरायलियों से। यदि तुम बालीमों की पूजा करोगे, पुरुष के प्रजनन अंग की पूजा करोगे, यदि तुम अश्तोरेत, अशेरा की पूजा करोगे, डायना की पूजा करोगे, स्त्री के प्रजनन अंग की, फर्टिलिटी कल्ट की, बाबुल की नगरी में स्त्री और पुरुष के प्रजनन अंगों की अर्थात फर्टिलिटी कल्ट की पूजा की जाती थी, और आकाश के गणों की पूजा करोगे, प्लैनेट्स की पूजा करोगे, राशियों की पूजा करोगे, तो प्रभु क्या कहता है? मैं तुम्हारे बीच में तलवार भेजूंगा, मैं तुम्हारे बीच में अकाल भेजूंगा, मैं तुम्हारे बीच में मरी भेजूंगा, और मैं जंतु भेजूंगा, बीस्ट भेजूंगा, और तुम्हें दूसरे देशों में गुलाम बना के भेज दूंगा। बार बार प्रभु 70 टाइम्स ये परमेश्वर वार्निंग देता है इजराइल को, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल को। क्यों? क्योंकि वो बाबुल में से जो निकली है। बैबलोन क्या है? प्रकाशित वाक्य में भाई और बहनों लिखा है, बैबलोन द मदर ऑफ ऑल हार्लट्स, सारी व्यभिचारी स्त्रियों की मां है। कौन? बैबलोन। ये बैबलोन है जहां से क्रिसमस निकला है, जिसे आप मनाते हो। ये यहोवा का पर्व नहीं है, ये सेमरामिस, और जिसे हम अश्तरोत कहते हैं, और बालीम जिसे निम्रोद कहते हैं, और तम्मूज इनकी पूजा का दिवस है। सैटरनेलिया है ये, सूर्य देवता की अलग अलग कल्चर में अलग अलग ढंग से इसे मनाया जाता था। इसे 325 एडी में कॉन्स्टेंटाइन राजा ने इधर ले आया, चर्च के अंदर ले आया, और उसने यहोवा के पर्वों को निकाल दिया और मसीह की कलीसिया को भ्रष्ट कर दिया, जिस लेगेसी को आज भी लोग लिए चले जा रहे हैं, बिना उसका अध्ययन किए, बिना उसकी गहराई में गए हुए, बिना उसकी जांच पड़ताल किए हुए। तो भाई और बहनों, ये बाबुल की नगरी को यरूशलेम हरा देता है। प्रकाशित वाक्य में पूरी तरह से बाबुल की नगरी डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। हालेलुया। तो एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 10 वचन। इसके ऊपर मैं एक टीचिंग सेशन करूंगा और आने वाले टाइम में। अभी मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूँ, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 10 वचन। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 10 वचन सुनिए ध्यान से। पहला यूहन्ना 4 के 10 में क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, Herein is the love, not that we loved God, but that He loved us. Hallelujah. And sent His Son to be the propitiation of our sins. हमने उससे प्रेम नहीं किया क्योंकि हमारे अंदर प्रेम था ही नहीं। मैंने आपको जो दिखाया ना, वो जो डीएनए है, ये देखिएगा, ऐसे ही है या ऐसे है? कैसे है ये जो डीएनए है, ये देखिए, ये डीएनए देख रहे हैं आप। इसके सेंटर में जो सेंटर पोर्शन आप देख रहे हैं, बिल्कुल ग्रीन नीचे, उस ग्रीन के अंदर एक छोटा सा गोला है, वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है इसका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके सेंटर में बिल्कुल न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस है ये डीएनए को, इसके अंदर स्टोरेज है, जो डीएनए को, इसके संग डीएनए कनेक्टेड है, और डीएनए आरएनए को सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है। ये सिंगल सेल है, बिल्कुल एक सिंगल सेल है, और माइक्रोस्कोपिक है। इसे माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। और पूरी बॉडी के अंदर जो जीनोम्स है, मैंने आपको बताया 100 ट्रिलियन है। 100 ट्रिलियन मतलब जमीन किताबों से भर जाएगी अगर उनकी सारी इंफॉर्मेशन हम निकालेंगे। इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं इनके अंदर। आपको मालूम, अभी उसके विषय में मैं बाद में बात करूंगा। ये जो जीनोम्स हैं, सेल्स हैं, एक दूसरे के संग मिले हुए हैं। अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये डबल हीलिक्स सेल है। और आपको मालूम, हमारी बॉडी के अंदर ये जो सिस्टम है, इंट्रिकेट डीएनए आरएनए का सिस्टम है, इसके अंदर कई बार इंट्रूडर आ जाते हैं, चोर घुस आते हैं, जो अटैक करते हैं, अटैकर्स आ जाते हैं, जिन्हें हम वायरसेस बोलते हैं। वायरस वो आके डीएनए या डीएनए के संग लैच कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, या आरएनए के संग चिपक जाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे फाइटर सेल हैं, फौज ऐसी
ऐसी फौज है जो उन्हें डिटेक्ट कर लेती है, स्कैन कर लेती है, और वो फौज लड़ती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसे हम इम्यूनिटी का नाम देते हैं, और ऐसे अटैक करने वाले सेल्स को मार देती है। आपको मालूम ये जो कोरोना वायरस है, इसके विषय में साइंटिस्ट और वीरोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? इस सेल को हमारी बॉडी डिटेक्ट नहीं कर पाती। ये जो कोरोना वायरस है एक ऐसा सेल है जो मनुष्य के आरएनए और डीएनए के जैसा ही दिखाई देता है और बहुत लीथल है। तो हमारा जो सिस्टम है इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। जब तक इसे डिटेक्ट करता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपको मालूम प्रभु यहोवा मलाकी नबी की किताब में क्या कहता है? प्रभु यहोवा कहता है, मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं। आई डू नॉट शाना, हिब्रू वर्ड है शाना। शाना का मतलब है बदलना, पर प्रभु क्या कहता है? आई डू नॉट शाना, मैं बदलता नहीं। प्रभु यहोवा कभी बदलता नहीं। प्रभु यहोवा का ये जो कलाम है, उसका सीड स्पर्म है, ये कभी बदलता नहीं। प्रभु यहोवा ने हमारी जो बॉडी बनाई है अपनी कुदरत के द्वारा, हमारी बॉडी के अंदर 100 ट्रिलियन जो सेल्स हैं वो कभी बदलते नहीं, म्यूटेट नहीं करते। लेकिन आपको मालूम वायरस म्यूटेट करता है। क्यों वायरस डेंजरस होता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर आने के बाद कोई और रूप इख्तियार कर लेता है, कैमोफ्लैज करता है, डिस्गाइज करता है। हालेलुया। इसलिए इस वैरी को कई बार पहचानना मुश्किल हो जाता है। प्रभु क्या कहता है? मैं यहोवा बदलता नहीं, जिसका मतलब प्रभु यहोवा कहता है मैं, ये जो हमारा डीएनए है जो मैंने आपको भी दिखाया, ये देखिए, ये परमेश्वर का मैसेजिंग सिस्टम है, इंटरनल मैसेजिंग सिस्टम। ये देखिए डीएनए आरएनए, ये डीएनए जो है ये हमारे जीवन का एसेंस है, आधार है हमारे जीवन। इसके ऊपर क्या है? ये किसके संग कनेक्ट है? ये हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन के संग कोऑर्डिनेशन करता है। ब्रेन की जो पूरा सिस्टम है, कंप्यूटर, एक मास्टर कंप्यूटर यहोवा ने बनाया, वो हमारे डीएनए के संग कोऑर्डिनेशन करता है। और ये ट्रांसक्रिप्टिंग, ट्रांसलेशन, मैसेजिंग सिस्टम है। आरएनए के पास मैसेजेस जाते हैं तो ये प्रोटीन बनाता है और बॉडी के अलग अलग अंग को मैसेज करता है, उनकी रिपेयर करता है सेल की। ये 4 इसके बेस हैं, केमिकल बेस, साइटोसाइन, गुआनाइन, एडेनाइन एंड थायमाइन, और 5 इसके अलग अलग केमिकल्स हैं जिसके विषय में मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा। तो ये जो डीएनए है इसके अंदर जो मैसेज हैं बिल्कुल ट्रू मैसेज होंगे, कभी फॉल्स मैसेज नहीं होगा आपके डीएनए में। इसके अंदर परमेश्वर की सत्यता स्थापित की गई है, ये बिल्कुल प्रॉपर सही मैसेज देगा। लेकिन जब वायरस आपकी बॉडी में आएगा तो वायरस क्या करेगा? फॉल्स इंफॉर्मेशन देगा। फॉल्स इंफॉर्मेशन, आपका जो आरएनए है, आरएनए को फॉल्स अगर वो डीएनए के संग चिपक गया वायरस तो आपके आरएनए को फॉल्स इंफॉर्मेशन देगा, जिससे आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी और बीमार होना शुरू कर देगी। आपके शरीर के अंग प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये 2 तरह के हैं, जैसे मैंने आपको बताया। आरएनए जो है, आरएनए मूव्स इनटू द बॉडी ऑफ सेल, into the nucleus and gets the information and translates the information and starts manufacturing different kind of protein. ये different proteins बनाता है और different hormones भी बनाता है। different proteins बनाता है human RNA, ये जो हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये RNA, ये different तरह के proteins बनाता है, information translate करके आगे देता है, और ये एक प्रचारक की तरह है, preacher की तरह है। ये जो प्रचारक है ये जानकारी कहाँ से ले रहा है? ये देखिए डीएनए से ले रहा है, यहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहा है। किधर दे रहा है? ये इधर दे रहा है, जो बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन, सत्य, ज्ञान, रेवलेशन, प्रकाश यहाँ से आ रहा है, उसको ये ट्रांसलेट करके बॉडी को बना रहा है। कैसे बॉडी ग्रो करती है, कैसे इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है? डीएनए और आरएनए के काम के द्वारा सारी इंफॉर्मेशन इधर से जा रही है। आपकी बॉडी इंफॉर्मेशन बेस्ड है, आपका शरीर इंफॉर्मेशन लेता है, इंस्ट्रक्शंस लेता है,
वैसे ग्रो करता है, काम करता है। एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है जो यहोवा ने आपकी बॉडी के अंदर रखा है। ये कमांड सिस्टम है, इसकी कमांड लेके आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। आपको मालूम ये डीएनए कौन है? ये डीएनए है प्रभु यीशु मसीह। और ये ऊपर ब्रेन है, हेड है, ये है यहोवा पिता। यीशु मसीह कहते हैं मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जैसे मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं वैसे मैं करता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह पिता से लेता है और यीशु मसीह ये प्रचारक है, प्रीचर, आरएनए, इसे पास ऑन करता है। और ये जो प्रचारक है, यदि सच्चा प्रचारक है, सच्चा नबी है, सच्चा प्रेरित है, सच्चा पासवान है, तो ये सच्ची इंफॉर्मेशन देगा जिससे बॉडी बनेगी, देह तंदुरुस्त रहेगी और देह प्रॉपरली काम करेगी, प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करेगी। देह के सेल जीनोम थ्राइव करेंगे, हेल्दी रहेंगे और देह विकास करेगी अगर सच्चा पैगाम, सच्ची इंफॉर्मेशन पास ऑन की जा रही है। हालेलुया। तो ये आरएनए मैन्युफैक्चर करता है डिफरेंट प्रोटीन्स, डिफरेंट हार्मोन्स, और ये इट्स लाइक अ प्रीचर। ही इंस्ट्रक्ट्स द बॉडी विद इंस्ट्रक्शन। It gets from the nucleus, the DNA. The body begins to build. RNA goes into the blood stream. RNA कहाँ जाता है? Eventually, blood stream में जाता है, और blood stream में जाके RNA के अंदर ऑक्सीजन होती है, blood stream में जाता है और आपके जो जीनोम्स हैं, सेल्स हैं, उनको जाके इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है। 100 ट्रिलियन, एक के साथ 16 जीरो लगानी पड़ेंगी, 100 ट्रिलियन। हालेलुया। जीनोम्स, हालेलुया। और आपको मालूम जो हार्मोन्स क्रिएट करता है, लोगों को कई हार्मोनल डिजीजेस होते हैं जिनका कनेक्शन उनकी साइकिक रेल्म के साथ होता है। साइकोलॉजिकल डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स होते हैं, और उनका कनेक्शन केमिकल इम्बैलेंस के साथ भी होता है। बॉडी की हार्मोन फ्लक्चुएट करते हैं, लोगों का मूड स्विंग करता है, लोगों को अलग अलग तरह की नेचर होती है, शॉर्ट टेम्पर, और कई तरह की बातें होती हैं ललित भाई। हाँ, और ये सब जो मूड स्विंग और ये सब बातें होती हैं, ये ह्यूमन हार्मोन्स के संग कनेक्ट होती हैं। और आपको मालूम वन ऑफ द हार्मोन्स गोज इनटू द बॉडी, इट रिसीव्स सिग्नल फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन, द हेड। सिमिलरली हेड ऑफ द बॉडी इज क्राइस्ट। हमारी देह का मुख्य हेड कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारा सिर कौन है? यीशु मसीह है। तो हमारा डीएनए, हमारे अंदर जो मसीह की उपस्थिति है, वो किससे सिग्नल लेती है? मसीह से, जो हमारा क्या है? हेड है। रिसीव सिग्नल एंड इंफॉर्मेशन एंड आस्क द सेल टू रिपेयर। अगर आपकी बॉडी में सेल डैमेज हो गए हैं, वेयर एंड टेयर हुई है सेल्स की अलग अलग जगह, किसी ऑर्गन में या ब्लड स्ट्रीम के अंदर या आपकी स्किन में, बोन में, टिश्यूज में, किसी जगह सेल्स मर रहे हैं, डाई कर रहे हैं, सेल्स वेयर एंड टेयर हुआ है, तो वो जो इंस्ट्रक्शन लेगा, ब्रेन उसे इंस्ट्रक्शन देगा, और ब्रेन की इंस्ट्रक्शन लेके वो आरएनए वहीं पहुंचेगा। वो 100 मिलियन आपके जीनोम में, आपके सेल में उस सेल को ढूंढ लेगा और उस सेल को रिपेयर करना शुरू करेगा। बाकियों को बाईपास करके चला जाएगा और उस सेल को जाके चंगा करेगा। वायरस म्यूटेट करते हैं, इसीलिए वैज्ञानिकों को कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन बनाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अभी तक वैज्ञानिक जो हैं, जो एपिडीमियोलॉजिस्ट, जिसे वीरोलॉजिस्ट हम कहते हैं, साइंटिस्ट जो हैं मोटे शब्दों में, वो अभी तक मुकम्मल इंफॉर्मेशन कोरोना वायरस की गैदर नहीं कर पाए। कौन सी कंट्री में, कौन से ग्रुप ऑफ पीपल, लैटिनो में, मैक्सिकन में, जापानीज में, चाइनीज में, कॉकेशियन में, ओरिएंटल में, ब्लैक्स में, अलग अलग तरह के ग्रुप ऑफ पीपल जिनका डीएनए अलग अलग है, उनकी शरीर के अंदर जाके ये वायरस कैसे बिहेव कर रहा है, और उनकी बॉडी में से निकलने के बाद क्या म्यूटेट किया है इसने, कैसी इसकी शेप बनी है। तो वायरस हमेशा डिसेप्शन है। हालेलुया। मैं ये चार्ट आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये है वायरसेस एंड कैंसर। ये देख रहे हैं, ऐसा है वायरस। ये देखिए, ये शैतान की तरह है, शैतान की तरह है ये वायरस। देख लीजिए अच्छी तरह तस्वीर। और आपको मालूम है वायरस क्या है?
ये वायरस है फॉल्स डॉक्ट्रिन, झूठी शिक्षा। झूठी शिक्षा जो मसीह की देह में घुसती है, झूठी तालीम, परमेश्वर के वचन को तोड़ना मरोड़ना, परमेश्वर के वचन को म्यूटेट कराने की कोशिश करना। परमेश्वर का वचन कभी म्यूटेट नहीं करता है, परमेश्वर का वचन इम्यूटेबल है। तो वायरस क्या करता है? वायरस आपकी बॉडी सेल के संग चिपक जाता है, अंदर घुस जाता है, डुप्लीकेट करता है, इमिटेट करता है, नकल करता है। और वायरस म्यूटेट करते रहते हैं ह्यूमन बॉडी में। अगर उन्हें रोका ना जाए तो ऐसी स्टेज आ जाती है जब वायरस को डिस्ट्रॉय करना मुश्किल हो जाता है, जिस स्टेज में लोग वेंटिलेटर पे चले जाते हैं कोरोना वायरस में, और इवेंचुअली लोगों की मृत्यु हो जाती है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि वो या तो डीएनए को रेप्लिकेट करने लगते हैं या जाके आरएनए को रेप्लिकेट करने लगते हैं। प्रभु यहोवा कहता है मैं कभी बदलता नहीं। हालेलुया। वायरस बदलते हैं, झूठी इंफॉर्मेशन, झूठी शिक्षा, जिसे हम बोलते हैं फॉल्स डॉक्ट्रिन, जिसकी इस समय मसीह की देह में भरमार है। मनुष्यों की अपनी बाइबल में दो बातें हैं, एक है डॉक्ट्रिन ऑफ मैन, एक है डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस। मनुष्यों की डॉक्ट्रिन एंड डायमोनियन, डिडास्कलिया डायमोनियन, मैंने इसके ऊपर बहुत शिक्षा दी है आपको। मनुष्यों की शिक्षा सिखाते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 7 वचन से, तुम परमेश्वर के वचन को रद्द करते हो और मनुष्यों की शिक्षा सिखाते हो। He says, you teach them the teaching of men, and thereby you nullify the word of God. The teaching of man is rituals and traditions, an orally transmitted law that the Jews practiced, where they gave oral law more credence over the written law of God. And then Paul talks about didascalia daimonian, the doctrine of the demons, बदरुओं की शिक्षा। ये है फॉल्स डॉक्ट्रिन। हालेलुया। तो जब आपकी बॉडी को फॉल्स डॉक्ट्रिन मिलती है, जिसका मतलब फॉल्स इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आपकी बॉडी सिक होने लगती है। मसीह की देह बीमार होती है इसलिए क्योंकि परमेश्वर के कलाम की सच्ची शिक्षा मसीह की बॉडी को, कलीसिया को नहीं मिलती, इसलिए कलीसिया बीमार, स्पिरिचुअली और फिजिकली बीमार होने लगती है। आपको मालूम, जो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए के अंदर, न्यूक्लिक एसिड जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी 2 क्लासेस हैं। ऑक्सीराइब्यूनिक न्यूक्लिक एसिड जो डबल हीलिक्स है, ऑक्सीराइब्यूनिक न्यूक्लिक एसिड इसे बोलते हैं, जिसे डीएनए बोलते हैं डायरियूबिक न्यूक्लिक एसिड। ऑक्सीरियूबिक न्यूक्लिक एसिड जो डबल हीलिक्स है, ग्रीक भाषा में जो वर्ड है ओरिजिनल, उसका असली मीनिंग है स्पाइरल, ऐसे गोल गोल घूमने वाला। जैसे मैंने आपको बताया ऐसे गोल गोल घूम के ऊपर चढ़ रहा है, स्पाइरल। और मैंने आपको बताया था बाइबल में जो जेकब की सीढ़ी, जेकब ने लैडर देखी, शुलाम उसके लिए हिब्रू वर्ड था, यदि आपको वो संदेश याद हो। शुलाम का मतलब ऐसे गोल गोल घूम के ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ी। वो जो याकूब की सीढ़ी है, जो प्रभु यीशु मसीह योना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के आखिरी वचनों में कहते हैं कि वो सीढ़ी मैं हूं, जो यूं गोल गोल करके ऊपर घूमती, शुलाम जिसके लिए हिब्रू वर्ड है वो। और ये जो वर्ड है, कौन सा शब्द, जो यहाँ पे ग्रीक वर्ड है स्पाइरल, ये दोनों एक ही मीनिंग देते हैं, एक ही भाव देते हैं। ग्रीक भाषा में सुनिएगा ध्यान से, ग्रीक भाषा में ऑक्सीराइब्यूक न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है? इसका मतलब है टू टर्न अराउंड। हालेलुया। टर्न अराउंड, टर्न अराउंड, ऐसे यूं पलट के घूम जाना, पलट के घूम जाना। उस सेल के हेल्दी रहने के लिए पलटना, घूम जाना। जब आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती है, हिदायत मिलती है, जब आपको वचन मिलता है सच्चा, आप घूमते हो बुरे पथ से और मुड़ते हो इंस्ट्रक्शन को सुन के। इन टर्निंग अराउंड के लिए हिब्रू वर्ड है तशुबा, जिसे हम बोलते हैं तौबा करना, पश्चाताप करना। और यूनानी वर्ड है मेटनोया, जिसका मतलब प्रभु की ओर लौट आना, प्रभु की ओर मुड़ना। हालेलुया। देखिए कितनी अद्भुत बात है। ये जो वर्ड है ऑक्सीड्यूबिक न्यूक्लिक एसिड, ग्रीक में इसका मतलब वही है, टर्न अराउंड, प्रभु की ओर मुड़ना।
तो तौबा करना तो आपके डीएनए में लिखा है परमेश्वर ने। बहुत सारे हाइपर ग्रेस थियोलॉजी वाले झूठे पास्टर ये कहते हैं कि तौबा करने की जरूरत नहीं है। तौबा अगर आप कर रहे हो तो आप परमेश्वर को इंसल्ट कर रहे हो। ये फॉल्स डॉक्ट्रिन है, झूठी शिक्षा है। हाइपर ग्रेस थियोलॉजी एक फॉल्स डॉक्ट्रिन है। यहोवा परमेश्वर की सच्ची शिक्षा नहीं है ये। और ये बॉडी को सिक कर रही है, बीमारी दे रही है, क्योंकि रॉन्ग इंस्ट्रक्शन। अगर वायरस आएगा बॉडी के अंदर मैंने आपको ये वायरस की शक्ल दिखाई, ऐसा शत्रु आपकी बॉडी के अंदर घुसता है। ये झूठी शिक्षा है, फॉल्स टीचिंग। जब ये आपके अंदर घुस जाएगा आपकी बॉडी सिक होगी, आपके जीवन के अंदर श्राप आएंगे, आपके जीवन के अंदर मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। हालेलुया। तो सुनिएगा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Praise the name of the Lord. तो मैं आगे चलता हूं। डीएनए है मसीह की पिक्चर, जहां से आरएनए को सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो डीएनए स्वयं ब्रेन से मैसेज ले रहा है। ब्रेन है यहोवा पिता, और वो डीएनए को दे रहा है जो प्रभु यीशु मसीह है, और डीएनए फर्दर आरएनए को दे रहा है जो प्रभु का दास है, प्रचारक है। वो संदेश कहाँ से ले रहा है? डीएनए से ले रहा है। और जैसे आरएनए समझ लीजिए होली स्पिरिट है जो प्रीचर के अंदर वास करता है, प्रचारक के अंदर वास करता है पवित्र आत्मा, और परमेश्वर का सच्चा ज्ञान, परमेश्वर का सच्चा प्रकाश, परमेश्वर की सच्ची ज्योति को ट्रांसमिट करता है। थोड़ा पानी मुझे भी दीजिए। हालेलुया। अब मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण आयत देना चाहता हूं। मेरे संग निकालिए 2 कुरिन्थियंस, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री। हालेलुया। 2 कुरिन्थियंस, एंड लेट्स रीड 2 कुरिन्थियंस चैप्टर नंबर 11। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 11 अध्याय निकालिए। 2 कुरिन्थियंस 11, लेट्स रीड वर्स नंबर 4। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का 4 वचन सुनिए। फॉर इफ ही दैट कमिथ प्रीचिंग अनदर जीसस whom we have not preached, or if ye receive another spirit which ye have not received, or another gospel which ye have not accepted, ye might wear well with me। प्रेरित पौलुस कह रहा है, यदि कोई आके दूसरा जीसस अनदर जीसस, एक और यीशु मसीह को आपको पेश करे, और यदि कोई आके उस यीशु को जिसका हमने प्रचार नहीं किया, और यदि कोई आके अनदर स्पिरिट, कोई और आत्मा आपको दे जो आत्मा आपने हमारे द्वारा नहीं पाया, और यदि कोई आके कोई और सुसमाचार आपको सुनाए जिस सुसमाचार का प्रचार हमने नहीं किया। ये अनदर जीसस क्या है? दूसरा जीसस। भाई और बहनों, ये कैमोफ्लैज करके आता है, डिस्गाइज करके, भेस बदल के आता है। देखने में यीशु मसीह जैसा लगता है, लेकिन यीशु मसीह नहीं है। ये जो आत्मा है देखने में पवित्र आत्मा जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये पवित्र आत्मा नहीं है। आप कैसे इसे पहचानेंगे? प्रभु ने कहा इसके फल के द्वारा तुम इसे पहचानोगे। और ये एक सुसमाचार, झूठा सुसमाचार, फॉल्स मैसेजिंग सिस्टम है जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में प्रचार किया जा रहा है, जो प्रभु की ओर से नहीं है बल्कि झूठा प्रचार है। ये जो वायरस है जो मैंने आपको बताया, ये देख लें आप, ये आपके डीएनए के अंदर घुसते हैं ये वायरस। ये कौन है वायरस भाई और बहनों? इसे जिर्मिया नबी अपनी पुस्तक में कहता है स्कॉर्पिजो। अंग्रेजी का शब्द है स्कॉर्पियन। ये बिच्छू की मानंद है। प्रेरित पौलुस 20 अध्याय प्रेरितों के काम पुस्तक में कहता है, मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। ये भेड़िए हैं जो फाड़ रहे हैं परमेश्वर की कलीसिया को। कैसे? इससे फॉल्स डीएनए, फॉल्स आरएनए के द्वारा झूठा डीएनए लोगों को दिया जा रहा है जो यहोवा का डीएनए नहीं है। फॉल्स टीचर, फॉल्स अपोस्टल, फॉल्स प्रॉफिट, दे आर फॉल्स आरएनए। ये वायरस है जो डीएनए के संग लैच किया हुआ है,
और ये वायरस डीएनए को अपनी फॉल्स इंफॉर्मेशन डीएनए को दे रहा है, और डीएनए फॉल्स इंफॉर्मेशन आरएनए को दे रहा है, और उसके कारण मसीह की देह में सिकनेस है। यहाँ पे लिखा है अनदर जीसस, अनदर स्पिरिट, अनदर गॉस्पेल, दूसरा यीशु, दूसरी आत्मा और दूसरा सुसमाचार। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है, प्रेरित पौलुस कहता है शैतान अपने आप को ज्योति के फरिश्ते में बदल लेता है। यहीं पे लिख रहा है, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय के 4 वचन से आगे पढ़ेंगे। प्रेरित पौलुस ये बात करता है कि शैतान अपने आप को बदलता है मसीह के जैसा दिखाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह कौन है? ब्राइट एंड द मॉर्निंग स्टार, भोर का चमकता हुआ सितारा है खुदावंद यीशु मसीह। तो वो डीएनए के अंदर घुस के, मसीह की देह के डीएनए के अंदर घुस के इंस्ट्रक्शंस देता है आरएनए को, फॉल्स इंस्ट्रक्शन। हालेलुया। सेटन डीएनए के अंदर घुसता है और क्या भेजता है? फॉल्स टीचर, फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स अपोस्टल्स। तो आपको मैंने बताया, जब आपका डीएनए हेल्दी है, आपका हेल्दी डीएनए आपकी पूरी बॉडी से कम्युनिकेट करता है और आरएनए को मैसेज देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। आपकी पूरी बॉडी मैसेजिंग सिस्टम से चल रही है। जो आरएनए मैसेज देता है आपकी बॉडी को, आपके 100 ट्रिलियन जीनोम्स को, जिससे आपकी पूरी बॉडी बिल्डअप हुई है, आपका पूरा सिस्टम, पूरा ब्लड सर्कुलेटरी, आपके ब्लड के अंदर ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होता है आरएनए। बाइबल में लिखा है द लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड। देह की जो जीवन है वो किसके अंदर है? खून के अंदर है। हालेलुया। तब हमारी देह तंदुरुस्त और नरवा रहती है। लेकिन जब वायरस आ जाता है बॉडी के अंदर तो क्या होती है? हमारी देह रोगी हो जाती है। और मैंने बताया ये वायरस है फॉल्स टीचर, फॉल्स टीचिंग, झूठी शिक्षा, जो परमेश्वर का सच्चा कलाम नहीं है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है दूसरा यूहन्ना 6 अध्याय, दूसरा यूहन्ना 6 अध्याय नहीं, दूसरा यूहन्ना का 6 वचन, दूसरा यूहन्ना के 6 वचन में क्या लिखता है? प्रेरित यूहन्ना कहता है व्हाट इज लव, प्यार क्या है, प्रेम क्या है। पूरा जगत प्रेम की अलग अलग परिभाषा बताता है, संसार अलग अलग ढंग से प्रेम को इंटरप्रेट करता है। परमेश्वर का दास क्या कहता है? प्रेम क्या है? परमेश्वर का दास कहता है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए, सुनिए, एक बहुत अद्भुत वचन है। 2 जॉन वर्स नंबर 6, दूसरा यूहन्ना उसका 6 वचन, दूसरा यूहन्ना के 6 वचन में क्या लिखा है? एंड दिस इज लव, ये है प्यार, अगापे। हालेलुया। प्यार अगापे, परमेश्वर का सच्चा प्यार। हालेलुया। परमेश्वर का अनंत प्रेम, एक ऐसा प्यार जो परमेश्वर की मानंद है। क्यों ये परमेश्वर के जैसा है परमेश्वर का प्यार? क्योंकि परमेश्वर और परमेश्वर का प्यार दोनों एक है। परमेश्वर ने हमें अबदी प्यार से प्यार किया है, इटर्नल लव से। परमेश्वर का प्यार जो ना कभी शुरू हुआ है और ना कभी खत्म होगा। यहां पे लिखा है एंड दिस इज लव, प्यार क्या है? दैट वी वॉक आफ्टर हिज कमांडमेंट्स। प्यार क्या है? कि हम परमेश्वर की आज्ञा में चलें। कमांडमेंट क्या है? कमांडमेंट है इंस्ट्रक्शन, हिदायतें। ये हिदायतें हैं, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके अंदर अगर आप चलेंगे तो आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। अगर आप कहें कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं में नहीं चलते तो आप झूठे हैं। वचन कहता है यू आर अ लायर, तू झूठा है यदि परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चलता। लिखा दैट एज वी हैव हर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग यू शुड वॉक इन इट। परमेश्वर की कमांडमेंट में चलना है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं में। और परमेश्वर का वचन क्या बताता है? यूहन्ना बताता है अगापे हमें एडिफाई करता है। अगापे प्यार हमें बिल्ड करता है। एडिफाई का मतलब हमें उन्नति देता है। और ग्रीक वर्ड है ओइकोडीमियो, ओइकोडीमियो, बिल्ड करता है हमें। ओइकोडीमियो जो ग्रीक वर्ड है, ये इसका जो फाउंडेशन है इस वर्ड की वो है ओइकोस। ओइकोस का मतलब होता है घर। घर कैसे बनता है भाई और बहनों? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं, सच्ची आज्ञाओं में, जो सच्चा डीएनए हमें देता है। सच्चे डीएनए से ट्रांसमिट की जाती है सच्चे आरएनए में,
और आरएनए वो हिदायतें हमें देता है, उस सच्ची इंस्ट्रक्शन से, सच्ची आज्ञाओं के द्वारा बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं हमारी बॉडी में, प्रोटीन बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं और हमारी बॉडी विकसित होती है। इसी रीति से मसीह की देह विकास करती है। मनुष्य की देह को परमेश्वर की देह के साथ कंपेयर करता है प्रेरित पौलुस। हालेलुया। आपको मालूम इसका जो मतलब है, ओइकोस का मतलब है रूफ डाल देना, बिल्डिंग को मुकम्मल कर देना, काम को क्या करना, पूरा करना। जब तक बिल्डिंग नहीं डल जाती पूरी तरह से बिल्डिंग मुकम्मल नहीं होती। ये वर्ड है ओइकोस, घर को पूरा करना। तो जो डिस्गाइज्ड डीएनए है, धोखे वाला डीएनए, भ्रम वाला आरएनए, वो है फॉल्स टीचर। जिसमें मसीह आता है, जिसमें शैतान आता है, मसीह के जैसा दिखाई देता है। आपको मालूम प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में जो सफेद घोड़े के ऊपर बैठ के आ रहा है वो शैतान है, वो एंटी क्राइस्ट है। लेकिन वो दिखाना कैसा चाहता है अपने आप को? किसके जैसा? यीशु मसीह के जैसा दिखाना चाहता है कि वो शांति लेके आया है और वो शांति का राजकुमार है। वो यीशु मसीह का रूप धर के आता है और फॉल्स टीचर, फॉल्स शिक्षक भेजता है जो डिस्गाइज करते हैं, सत्य को करप्ट करते हैं, वचन में लिखा है। और आरएनए डीएनए उनका फॉल्स डॉक्ट्रिन, झूठी शिक्षा देता है, जिसे हम कहते हैं करप्ट डॉक्ट्रिन। बाइबल में जो शब्द है वो शब्द है करप्ट डॉक्ट्रिन। और आपको मालूम बाइबल में क्या शब्द है? बाइबल में असली शब्द है साउंड डॉक्ट्रिन, जिसका मतलब है सच्ची और खरी शिक्षा। प्रेरित पौलुस तिमोथियस को लिखता है साउंड डॉक्ट्रिन के विषय में। पढ़िए एक वचन, दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय का 4 वचन, हिंदी में पढ़ दीजिए प्लीज। दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय उसका 4 वचन पढ़िए। 2 Timothy chapter 4 verse number 4। दूसरा तिमोथियस 4 का 4। और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। 3 वचन से पढ़िए, 3। क्योंकि ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। जब लोग क्या नहीं सहेंगे? खरा उपदेश। खरा उपदेश क्या है? साउंड डॉक्ट्रिन। साउंड डॉक्ट्रिन क्या है? साउंड डॉक्ट्रिन। ग्रीक वर्ड है हुगियानो। क्या वर्ड है? हुगियानो। हुगियानो का मतलब साउंड डॉक्ट्रिन, खरी शिक्षा, जिसका मतलब है अनकरप्टेड वर्ड ऑफ गॉड, बिना मिलावट के दिया गया परमेश्वर का सच्चा कलाम, जिसमें पानी नहीं डाला गया, जिसको अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आरएनए जो प्रचारक है, आरएनए वो मिलावट नहीं कर रहा है। आरएनए वायरस से इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा है, डायरेक्ट डीएनए से, मसीह से ले रहा है। और मसीह डायरेक्ट हेड से, पिता से ले रहा है। पिता की शिक्षा, यीशु मसीह कहता है मैं अपनी तालीम नहीं, अपने पिता की तालीम देने आया हूं। आई डोंट स्पीक ऑफ माई ओन बट आई स्पीक ऑफ माई फादर। तो यीशु मसीह की शिक्षा को आरएनए प्रचारक हम लेते हैं, डायरेक्ट यीशु मसीह की सच्ची शिक्षा को, और आगे पास ऑन करते हैं, जिससे मसीह की देह बिल्ड होती है। सच्चे कलाम से कभी मसीह की देह टूटती नहीं, झूठे कलाम से टूटती है। अगर सच्चे कलाम से मसीह की देह टूट रही है तो भले के लिए टूट रही है, क्योंकि सच्चा कलाम फॉल्सहुड को, झूठ को, फरेब को और करप्ट शिक्षा को प्रकट कर रहा है। तो मसीह की देह टूट नहीं रही है। सुन लीजिए, मसीह की देह असल में तरक्की पा रही है। कई बार डॉक्टर को आपके घाव को कुरेद के उसके अंदर से गंद निकालना पड़ता है और उसके ऊपर ऐसी दवाइयां डालनी पड़ती हैं जो बहुत पीड़ा देती है, लेकिन उसके बाद हीलिंग होगी, उसके बाद जख्म हरा होगा, चंगा होगा, उसके बाद फ्लैश बनेगा, सिन्यूज, टिश्यूज बनेंगे और आपको चंगाई मिलेगी। आपके अंदर पस घुसी हुई है, गंदगी है, उसके ऊपर पट्टी करने से कोई फायदा नहीं। लीपा पोती वाला प्रचार नहीं चलेगा। यीशु मसीह कहते हैं हाय तुम्हारे ऊपर फरीसियों, तुम प्याले को बाहर से मांज रहे हो, उसके अंदर जो गंदगी है, अंदर जो अधर्म है, अंदर जो पाप है, उसको तुम एड्रेस नहीं करते। तुम बाहर से चूना पुती हुई कब्रों की मानिंद हो। भाई और बहनों, यीशु मसीह हमारे अंदर जाना चाहता है और अंदर की गंदगी को निकालना चाहता है। केवल बाहर से चूना पुते बनने का कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। तो हुगियानो का मतलब है साउंड डॉक्ट्रिन। लोगों को हुगियानो नहीं चाहिए। पढ़िए फिर से तो वही वचन,
क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। हुकियानो नहीं चाहिए उन्हें, साउंड सच्ची डॉक्टर नहीं चाहिए। और आगे पढ़े, पर कानों की खुजली के कारण, कानों की खुजली के कारण, ग्रीक वर्ड है किनीथो। किनीथो का मतलब अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहेंगे लोग। आपको बंगला मिलने जा रहा है, नया एक और पीस ऑफ रियल एस्टेट प्रभु देने जा रहा है। ब्रदर आपको नई गाड़ी मिलने जा रही है, प्रे फॉर मर्सिडीज, प्रे फॉर BMW। नया बिजनेस, एक और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको ब्लेस करने जाए। प्रीचर डाल रहे हैं, वीडियो देखता हूं मैं कहीं कि हाउ टू बिकम रिच, पंजाब में किसी ने डाला, हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। जब परमेश्वर की जजमेंट जमीन पे है, कोरोना वायरस लोगों का बैंड बजा रहा है, प्रचारक आरएनए क्या प्रीच कर रहा है? ये प्रचारक है आरएनए, ये कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है? हाउ टू बिकम वेल्दी, हाउ टू बिकम रिच। ये वायरसेस हैं, फॉल्स टीचर, फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स अपोस्टल्स। ये वायरसेस हैं जिन्होंने आपके डीएनए को पकड़ के रखा हुआ है, और मसीह की देह तरक्की नहीं कर पा रही, इसलिए मसीह की बॉडी सिक है। वचन में लिखा है देयर शैल बी ग्रेट फॉलिंग अवे, थिस्सलुनीकियों की पत्री में, ग्रेट फॉलिंग अवे, अंत के दिनों में बड़े लोग गिर जाएंगे। कलीसिया की बात है, संसार की बात नहीं है। गिर रहे हैं लोग, प्रभु का प्रेम ठंडा हो रहा लोगों के दिलों में, और लोग इसके पीछे दौड़ रहे हैं, मनी के, संसार का लोहा लंगड़ इकट्ठा करने के लिए मसीह को छोड़ रहे हैं। जब कलीसिया पैदा हुई थी, लोगों ने लोहा लंगड़ पैसे को फेंक दिया था प्रेरितों के कदमों पे, और प्रेरितों ने उसके द्वारा यीशु मसीह की इंजील को फैला दिया। लेकिन अब जब कलीसिया का क्लाइमैक्स आ रहा है, तो लौदीकिया की कलीसिया है क्लाइमैक्स। पढ़ लीजिए लौदीकिया की कलीसिया कैसी है, बड़ी अमीर है, धनी है, एक नया बंगला आपको मिलने जा रहा है सिस्टर जी, बहन जी, वीजास लगने जा रहे हैं। ये है भविष्यवाणियां, कानों की खुजली। पीपल वॉन्ट टू हियर गुड गुड थिंग्स, गुडी गुडी थिंग्स, प्रोफेसर पापा, ये चाहते हैं लोग, ये खरा कलाम की सच्ची शिक्षा नहीं। आपको मालूम ग्रेट फॉलिंग अवे, पॉल लिखता है कि गिर जाएंगे, उसके लिए वो वर्ड यूज करता है एपोस्टासिस, जहां से अंग्रेजी का शब्द निकला है एपोस्टेसी। आपको मालूम ये वर्ड क्या है? एपो प्लस स्टासिस। एपो का मतलब रिमूवल ऑफ स्टासिस, स्टासिस को हटा देना। ये स्टासिस क्या है? स्टाओ वर्ड है, स्टाओ ग्रीक में। स्टाओ का मतलब होता है अपराइट, स्टाओ का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो खराई से प्रभु के आगे चलता है, 100% ज्योति में चलता है प्रभु के आगे, खराई से, सिधाई से, सीधी चाल चलता है प्रभु के वचन के अनुसार, वो व्यक्ति है स्टाओ। हालेलुया। और यही वो वर्ड है जहां से हमें वर्ड मिलता है स्टरो। स्टरो का मतलब होता है क्रूसित जीवन, क्रूस पे चढ़ाया गया व्यक्ति, और यहीं से हमारा वर्ड निकलता है स्टोरोस, STAURROS। स्टरोस का मतलब होता है क्रूस, सलीब, क्रॉस, स्टरोस। इसकी रूट है स्टासिस, अपोस्टासिस। अंत के दिनों में देयर विल बी अपोस्टेसी, ग्रीक वर्ड है अपोस्टासिस। क्या है अपोस्टेसी? अंत के दिनों में वो शिक्षा आएगी जो आपको क्रूस से दूर करेगी, क्रूस पे बहाए गए लहू से दूर करेगी। अंत के दिनों की शिक्षा आपको क्रूसित जीवन से दूर ले जाएगी। अंत के दिनों की शिक्षा आपको मत्ती 7:14 से दूर ले जाएगी। मत्ती 7:14 क्या कहता है? एंटर थ्रू द स्ट्रेट गेट, तंग सकरे मार्ग से प्रवेश कर। वॉक थ्रू द नैरो पाथ, तंग मार्ग पे चल निरंतर। प्रतिदिन आपने तंग फाटक में से घुसना है, चौड़े फाटक में से नहीं घुस सकते आप। प्रतिदिन आपको सकरे पथ पे, टाइट तंग पथ पे चलना है। प्रतिदिन आपको क्रूस उठाना है और अपने आप का, सेल्फ का, ये जो सेल्फ है ना, ये इसका इनकार करना है प्रतिदिन। सेल्फ को प्रमोट करने वाली शिक्षा है आज, जिससे आपके सेल्फ के प्लेजर, इसकी ग्रेटिफिकेशन हो सके, ऐसी शिक्षा है। ये सच्ची शिक्षा वचन की नहीं है, क्योंकि वायरस है डीएनए के संग चिपका हुआ, और वो वायरस खा रहा है अंदर से,
और बॉडी को सिकनेस है, बीमारी, एपोस्टासिस, क्रूस से दूर ले जाने वाली शिक्षा। पवित्र जीवन जियो, मसीह के लिए जियो, पवित्र आत्मा से भरो, मसीह के लिए एक धर्मी जीवन जियो, ये शिक्षा नहीं है। गॉड इज गोइंग टू, शुरू यहां से करते हैं प्रचारक आज, गॉड इज गोइंग टू पोर आउट द ब्लेसिंग, गॉड इज गोइंग टू गिव यू अ ग्रेट ब्रेक थ्रू, गॉड इज गिविंग यू अ न्यू बंगलो, गॉड इज गिविंग यू दिस, गॉड इज गिविंग यू। ये है भाई और बहनों, ये बाबुल की नगरी की शिक्षा है, ये यरूशलेम की शिक्षा नहीं है जो हमारी माता है। आरएनए जो है, आरएनए को क्रूसित इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ये जो बता रहा हूं मैं आपको, ये आरएनए देख रहे हैं आप, ये डीएनए, ये आरएनए, ये मसीह है हमारे अंदर, ये रेप्लिकेट कर रहा है, बढ़ा रहा है इनको, जीनोम्स को, डीएनए सेल्स को, ये आगे इंफॉर्मेशन दे रहा है आरएनए को। ये प्रचारक है। जब ये डीएनए से सच्ची शिक्षा लेगा, आगे ये प्रोटीन बनाता है, हार्मोन्स बनाता है, ये बॉडी को इंफॉर्मेशन दे रहा है, सही राइचस इंफॉर्मेशन, सच्ची तालीम, सच्ची शिक्षा, और बॉडी बिल्डअप हो रही है। और जो डीएनए है वो हेड से, सर से, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, जो कि पिता परमेश्वर है, उससे शिक्षा ले रहा है। एपोस्टासिस का मतलब है राइचसनेस को हटा देना, रिमूवल ऑफ अपराइटनेस। आपको मालूम, पुराने नियम में जो बलिदान दिए जाते थे यहोवा को, उनके लिए जो वर्ड था यशार, जिसका मतलब है अपराइट। यहोवा को अपराइट, धर्मी कुर्बानियां, धर्म की कुर्बानियां यहोवा के आगे चढ़ाओ, ज़बूरों के अंदर लिखा है। तो ये जो डबल हीलिक्स डीएनए है, ये लैडर है, मैंने आपको बताया। याकूब की सीढ़ी यही है जो ऊपर की ओर चढ़ रही है। हालेलुया। इसका मतलब क्या डबल हीलिक्स डीएनए का? डबल हीलिक्स डीएनए का मतलब है प्रभु की ओर मुड़ना, प्रभु की ओर मुड़ते रहना, प्रतिदिन प्रभु की ओर मुड़ना, डेली प्रभु की ओर मुड़ना, डेली पश्चाताप करना। जब भी कोई ऐसी बात आती है आपके अंदर, आप प्रभु की ओर मुड़ते हैं, उसी समय प्रभु की ओर मुड़ते हैं। आपको मालूम क्यों लिखा है? मैंने पहला यूना 3:5 दिया है, जो परमेश्वर से जन्मा वो कभी पाप नहीं करता। उसका मतलब क्या है? जो यहोवा परमेश्वर के बीज से पैदा हुआ है वो हैबिचुअली पाप में नहीं रह सकता। He will never continue in sin. क्यों? Because the seed of God is in him. स्पर्म है उसके अंदर डीएनए है यहोवा का, वो उसे पाप में निरंतर लगा नहीं रहने देगा। हालेलुया। तो बार बार मुड़ते रहना, ये तौबा का पैगाम आपके डीएनए में है। टर्निंग टुवर्ड्स गॉड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। तो शुबा जिसे हिब्रू में कहते हैं, मेटानोइया जिसे हम ग्रीक में कहते हैं। हालेलुया। ये 1 ट्रिलियन सेल बोल रहे हैं आपके अंदर, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हालेलुया। और इसे जेनेटिक साइंटिस्ट और डॉक्टर्स कंफर्म करते हैं, विज्ञान बताता है। इसीलिए वचन में लिखा, मैं कितनी अद्भुत रीति से, भय योग्य और अद्भुत रीति से मेरी मां की कोख में रचा गया हूं। आपको मालूम, आज से 3700 साल पहले राजा दाऊद ने लिखा कि जब मेरा बेतरतीब मादा, माई नेकेड सब्सटेंस, उसके लिए हिब्रू वर्ड है गोलम, जिसे हम आज बोलेंगे डीएनए। राजा दाऊद ने 3750 साल पहले बता दिया पवित्र आत्मा के द्वारा। विज्ञान ने उसे 1940 में ढूंढा है। सच्चा वैज्ञानिक है यहोवा, उसने विज्ञान को पैदा किया। आपको मालूम, साइंस जो वर्ड है लैटिन का वर्ड है, लैटिन भाषा का, साइंटे, जिसका मतलब होता है नॉलेज। साइंस केवल वर्ल्डली नॉलेज है। जिनके हृदयों में पवित्र आत्मा वास करता है, उनके पास मल्टी डिमेंशनल नॉलेज है। हालेलुया। मल्टी डिमेंशनल नॉलेज जो परमेश्वर का आत्मा उन्हें देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो डीएनए और आरएनए, डायरिबोनिक न्यूक्लिक एसिड और रिबोनिक न्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए है, डीएनए जो मैंने आपको बताया, डायरिबोनिक न्यूक्लिक एसिड, और रिबोन्यूक्लिक एसिड जो आरएनए है। आपको मालूम, जो आरएनए है वो डीएनए का नौकर है, स्लेव है, स्लेव। ये देखिए, डीएनए और उसका स्लेव कौन है आगे? आरएनए। प्रेरित पौलुस क्या लिखता है? प्रेरित पौलुस लिखता है, वी आर द स्लेव्स ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह के क्या हैं?
गुलाम है, और ग्रीक वर्ड है डुओलोस, बंधुए गुलाम। RNA इज द स्लेव ऑफ DNA। RNA विल नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन। RNA अपने आप से कुछ नहीं करेगा। RNA को जो DNA कहेगा वही करेगा। RNA अपनी सारी इंफॉर्मेशन कहां से लेगा? DNA से। अगर RNA सच्चा प्रचारक है तो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, जो पिता मुझ में रह के बोलता है वो मैं बोलता हूं। हालेलुया। अगर DNA यहोवा का है, वो हेड से, ब्रेन से आ रहा है DNA यहोवा का, और यहोवा का DNA जीसस क्राइस्ट के थ्रू पास ऑन हो रहा है RNA प्रचारक को। अगर वो प्रचारक यहोवा का गुलाम है तो आपकी बॉडी ग्रो करेगी। हालेलुया। आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी। आपको मालूम, ये जो न्यूक्लिक एसिड है, इसके 5 सब्सटेंस है। सुनिए ध्यान से, कितने सब्सटेंस हैं? 5। मैंने आपको बताया इसके जो केमिकल बेसिस है 4 है, साइटोसाइन, गुआनाइन, एडेनाइन, थायमाइन। ये लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में ये बोलते हैं। ये लैंग्वेज है ATGC। इसी से डिकोड किया जाता है जो सारी इंफॉर्मेशन आपके DNA के अंदर। तो ये जो 5 सब्सटेंस हैं, ये हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। इन 5 की मैं आपको फिर किसी सेशन में बताऊंगा अलग अलग, ये परमेश्वर के कलाम में 5 कहाँ कनेक्ट होते हैं। तो ये जो डबल हीलिक्स है, ये देखिए, ये DNA का स्वरूप है। ये डबल हीलिक्स जो है ये बार बार मुड़ रहा है, बार बार मुड़ रहा है, जिसका मतलब है तशुबा, मेटनोया। ये प्रतिदिन तौबा के जीवन में चलता है, प्रतिदिन पश्चाताप के। आपका DNA प्रतिदिन प्रभु की ओर लौटता है, प्रतिदिन पश्चाताप के जीवन में चलता है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि यदि हम कहें कि हमारे में कोई पाप नहीं तो हम झूठे हैं। हालेलुया। प्रतिदिन हमारा DNA घूम रहा है प्रभु की ओर, तशुबा कर रहा है। हालेलुया। तो ये पैगाम यहोवा ने, ये सारे पैगाम यहोवा ने हमारे DNA के अंदर ही रखे हैं। आपको मालूम, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 3 वचन में यीशु मसीह एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। लोग आके बात करते हैं एक टावर की जो गिर जाता है, जिसके गिरने से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आगे से क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं, इफ यू डू नॉट कन्वर्ट, अगर तुम नहीं बदलोगे तो यू विल पेरिश लाइकवाइज, तुम भी उनकी तरह ही मर, अनलेस यू कन्वर्ट, जिसके लिए ग्रीक वर्ड है स्ट्रीफो, STREPHO, स्ट्रीफो। स्ट्रीफो वर्ड का असली मतलब क्या है? घूम के प्रभु की ओर नहीं आओगे, 180 डिग्री के एंगल पे। ये हीलिक्स 360 डिग्री नहीं है, 180 है। 180 की एक लहजा, फिर 180 की है, फिर 180 की है, फिर 180 की है। गोल गोल नहीं घूमना है, 180 डिग्री के एंगल पे घूम के प्रतिदिन यहोवा के चरणों में लौटना है, प्रतिदिन पश्चाताप से भरा हुआ जीवन जीना है, ओवर एंड ओवर अगेन प्रभु की ओर मुड़ना है हमें। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए हमारा स्ट्रक्चरल जो DNA है उसके अंदर कितना प्रोफाउंड मैसेज है। हमारी बॉडी में है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, इसके 3 कंपोनेंट हैं न्यूक्लियोटाइड के, लेकिन ये तीनों के तीनों आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं 3 हैं, लेकिन ऐसे देखने में कितने लगते हैं? 1 लगते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड है और ये जुड़ते हैं हाइड्रेशन सिंथेसिस के द्वारा। हाइड्रेशन सिंथेसिस एक केमिकल बॉन्डिंग सिस्टम है जिसके द्वारा ये तीनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हैं। RNA और DNA के 3 है लेकिन 1 है, 1 है फिर भी 3 है। हालेलुया। हम 3 परमेश्वरों की पूजा नहीं करते, उपासना नहीं करते, जैसे बहुत सारे लोग दोष लगाते हैं। 3 है लेकिन 1 है, 1 है लेकिन फिर भी 3 है। हालेलुया। गॉड, जिसे एलोहीम कहा गया है हिब्रू में और ग्रीक में कहा गया थियोस, वो जज है, मजिस्ट्रेट है। हालेलुया। जज मजिस्ट्रेट वर्डिक्ट देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, हिदायतें देता है। और जज या मजिस्ट्रेट क्या डिक्लेयर करता है कि या व्यक्ति गिल्टी है, दोषी है, या व्यक्ति निर्दोष है। ये तीनों एक हैं न्यूक्लियोटाइड। ये कितना प्रोफाउंड मैसेजिंग सिस्टम
यहोवा परमेश्वर ने हमारे डीएनए के अंदर रखा है। आपको मालूम भजनकार क्या कहता है? भजन लिखने वाला कहता है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल एंड ऑल दैट इज विद इन मी ब्लेस हिज होली नेम। हे मेरी जान यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। भजन लिखने वाला जानता है कि मेरे अंदर खरबों डीएनए के सेल हैं और वो जिंदा सेल है। वो आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। वो आपकी बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, आपकी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाते हैं, आपको अंदर से इंस्ट्रक्ट करते हैं, आपके ऑर्गन को इंस्ट्रक्ट करते हैं। आप अकेले नहीं हो, आप पूरे का पूरा जैसे ब्रह्मांड अपने अंदर समाये हुए हो। और जब आप परमेश्वर की उपासना करते हो, आपका पूरा वजूद उसकी स्तुति करता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसकी आराधना करता है। ये सारे अद्भुत वचन जो मैंने आपके संग शेयर किए, ये उसके इस बीज के अंदर, इससे पैदा हुए हैं हम। जिसके अंदर उसका बीज है वो पापमय जीवन में नहीं रह सकता। यदि वो पापमय जीवन में जी रहा है तो ये बात सही है कि उसका नया जन्म हुआ ही नहीं था। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर से जन्मा वो पापमय जीवन में लिप्त नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहोवा का डीएनए उसके अंदर है, यहोवा का आरएनए उसके अंदर है। उसके अंदर जिंदा प्रोटीन पैदा हो रहे हैं, हार्मोन्स पैदा हो रहे हैं। उसकी बॉडी को यहोवा खुशहाल रखता है, उसकी जान को यहोवा खुशहाल रखता है, उसकी रूह को यहोवा खुशहाल रखता है। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। सब प्रभु का धन्यवाद करें। आप में से जिसे जिसे प्रभु का आत्मा हिदायत देता है प्रार्थना करें, प्रार्थना कीजिए। रतन जी आप भी प्रार्थना कीजिए, रमन जी प्रार्थना कीजिए, ऊंची आवाज में प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद बेटे आपका हम बहुत बहुत आभारी और शुक्रगुजार हैं परमेश्वर इस सुनहरे मौके के लिए, इस सुनहरी इस अद्भुत शिक्षा के लिए जो परमेश्वर तेरे दास के द्वारा हमको मिली है। हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि ये वही मोरे है जो परमेश्वर तूने तेरा जीवित जल है परमेश्वर, जो तू अपने दास के द्वारा हम सबको दिला है परमेश्वर। हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम बहुत बहुत आभारी है तेरी अनगिनत आशीषों के लिए परमेश्वर। सचमुच तेरा वचन हम लोगों के जीवन में अद्भुत तरीके से कार्य करता है। वो दो धारी तलवार के समान है जो हमारे गूदे गूदे को अलग करता है परमेश्वर, हमारे दिल के आर पार छिपता है और परमेश्वर हमें एक नया व्यक्तित्व में बदलता है परमेश्वर, और हमारे उस पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंकता है पिता परमेश्वर यीशु मसीह। हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरे निकट सचमुच तेरे वचन के अंदर वो आनंद की भरपूरी है जो कहीं नहीं है परमेश्वर। प्रभु जी हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस संगति के लिए, इस शिक्षा के जो तेरे दास के द्वारा प्रभु जी तू हमारे को उपलब्ध करवाता है। हम प्रभु जी हम तेरे को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरी अनगिनत आशीषों के लिए। तेरा वचन इसी प्रकार से तेरे दास के द्वारा और परमेश्वर हम सबको मिलता रहे परमेश्वर। यही वो जीवन की रोटी है जिसका तूने वायदा किया है, यही वो स्वर्गीय मन्ना है और यही वो जीवित जल है परमेश्वर जिसके लिए तूने बोला है जो कोई इसमें से पिएगा वो अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। परमेश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तू अपने दास पास्टर विनोद को बरकत और आशीष से भर परमेश्वर। प्रभु जी इनके फैमिली के, इनके बच्चों के, इनके वाइफ के, इनके पूरे खानदान के साथ रहे परमेश्वर। इस दास को अपनी और इनको अपने लिए इस्तेमाल कर प्रभु यीशु मसीह की देश देश के लोगों तक, देश देशों में परमेश्वर ये परमेश्वर तेरा ये वचन तेरा दास के द्वारा जाने पाए परमेश्वर। हर एक जीवन बदलने पाए, हर एक आत्मा धुलने पाए और सचमुच परमेश्वर हमें
ऐसा तरीके से नहीं बदलना जो 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 दिखावे का जीवन हो परमेश्वर, वरन हमें पूरे आत्मिक रीति से बदलना है, अंदर से जो हमारे को चेंज करे परमेश्वर। ऐसा वचन प्रभु जी जो तू तेरे दास के द्वारा मिलता है परमेश्वर, हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी आज जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सब के जीवनों के अंदर परमेश्वर ये वचन हृदयों की गहराइयों तक जाए और उनके द्वारा और आगे तक जाए, क्योंकि यही वो वचन है जो जिसके लिए तूने कहा है कि ये जो कोई इसमें से पिएगा वो बहते हुए जल का सोता बन जाएगा। परमेश्वर जो कोई ये वचन देखेगा पिएगा उसके अंदर से ये बहता हुआ सोता बह निकलेगा और ये बहता रहेगा, ऐसे बहुत सारे सोते बन जाएंगे परमेश्वर। प्रभु जी तू यही चाहता है कि तेरे जीवन का सोता, तेरे जीवन की नदियां इस संसार में बहे परमेश्वर, हर एक जीवन तुझ में बदलता चला जाए। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अपनी करुणा अपनी दया का हाथ सब लोगों के ऊपर रख प्रभु यीशु, तेरे सामर्थ्य और जलाली नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद आज की शाम के लिए। प्रभु इस घर को तेरे आगे उठाते हैं, भाई रमन के परिवार को, प्रभु जी इनकी बीवी बच्चों को, इनकी माता को, प्रभु इस घर को आशीषित करना, अपना प्रभु जी सामर्थी हाथ इस घर पे बढ़ाना और इस घराने को बरकत देना। खुदा आज की हमारी फेलोशिप पे आपकी आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। बाकी की संगति पे भी आपकी बरकत हो यीशु मसीह। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन हालेलुया।